इस बात में तो कोई शक नहीं कि इस दुनिया में जो भी इंसान आया है उसको एक ना एक दिन मरना जरूर है। सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि कोई भी जानदार हो, देर से ही सही लेकिन सबको यहाँ से जाना पड़ेगा। क्या कभी ऐसा मुमकिन हो पाएगा कि इंसान या कोई भी जानदार मौत को धोखा दे सके? क्या कभी साइंस इतनी तरक्की कर पाएगी कि मरे हुए इंसान को दोबारा जिंदा कर सके या फिर उसको कभी ना मरने वाला इमॉर्टल बना दे? आपको ये जानकर हैरत होगी कि अमेरिका की एक कंपनी ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, यानी मौत को धोखा देने वाले फॉर्मूले पर बड़ी तेजी से काम किया जा रहा है। ज़ेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, जिस तरह एयरप्लेन की डिजाइनिंग को एरोनॉटिक्स कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की डिजाइनिंग को इलेक्ट्रॉनिक्स और रोबोट्स की डिजाइनिंग को रोबोटिक्स, इसी तरह इंसान की डेड बॉडी को प्रिजर्व करके इस उम्मीद से कि इसको दोबारा जिंदा किया जाएगा, इस फील्ड को क्रायोनिक्स कहा जाता है। एक्सपर्ट्स काफी पुरउम्मीद हैं कि आने वाले 50 या 70 सालों के बाद मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर लेगी कि वो इंसान को मरने से रोक सके या फिर मरे हुए इंसान को वापस जिंदा भी कर पाए। इसी वजह से जिन लोगों को मरने के बाद वापस इसी दुनिया में जिंदा होने का शौक है और वो मेडिकल साइंस पे इतना भरोसा भी रखते हैं, उनके लिए स्कॉट्सडेल एरिजोना में एल्कोर नामी कंपनी का हेड ऑफिस मौजूद है। बाहर से देखने पर ये ऑफिस किसी आम ऑफिस की तरह ही लगता है, लेकिन बिल्डिंग के सेंटर में एक अजीबो गरीब मंजर देखा जा सकता है। धुएं छोड़ते हुए स्टेनलेस स्टील के इन बड़े बड़े कंटेनर्स में लगभग 300 लोगों की डेड बॉडीज मौजूद हैं और 33 पेट एनिमल्स को भी यहाँ दोबारा जिंदा होने की उम्मीद में फ्रीज किया गया है। यहाँ इंसान की मौत को उस अंदाज से नहीं देखा जाता जैसे हम देखते हैं, बल्कि एल्कोर की टीम का मानना है कि ये लोग भी नॉर्मल इंसान हैं, बस उनका दिल नहीं धड़कता और वो एक लंबे अरसे तक चुपचाप सो रहे हैं। इसके अलावा इनकी बॉडी का हर एक पार्ट बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में है। हम ये भी कह सकते हैं कि इन 300 लोगों के लिए वक्त अगली कई दहाइयों के लिए रुक गया है। 70 सालों के बाद अगर वाकई मेडिकल साइंस इनको जिंदा करने में कामयाब हो गई तो ये अपने फ्यूचर में वापस जिंदा किए जाएंगे, जैसा कि टाइम मशीन या टाइम ट्रेवल जैसी साइंस फिक्शन मूवीज में देखा जाता है। इन कंटेनर्स के अंदर इतनी शदीद ठंडक है जितनी दुनिया के सबसे ठंडे इलाके एंटार्क्टिका में भी नहीं होती। लिक्विड नाइट्रोजन से भरे हुए इन कंटेनर्स के अंदर का टेम्परेचर हैरत अंगेज तौर पे -196 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसको कंप्यूटर की मदद से 24/7 कंट्रोल किया जाता है और पावर आउटेज की सूरत में बैकअप जनरेटर्स भी मौजूद हैं। एक बड़े कंटेनर में 4 फुल बॉडी पेशेंट्स और 5 न्यूरो पेशेंट्स यानी सिर्फ उनके सर मौजूद हैं। जी हाँ, ये छोटा कंटेनर सिर्फ इंसान के सर और चेहरे को फ्रीज करने के लिए बनाया गया है। 300 में से 116 पेशेंट्स ने सिर्फ अपने सर फ्रीज करवाए हैं, जिसमें उनका ब्रेन और उसमें मौजूद तमाम मेमोरीज और डाटा 100% सेफ है। क्रायोनिक्स रिसर्चर्स का मानना है कि जब इनको वापस जिंदा किया जाएगा तो इनका सिर्फ फेस और ब्रेन इनका अपना होगा, जबकि इनके बकाया बॉडी पार्ट्स आर्टिफिशियल होंगे। इनको अपने मरने से पहले की तमाम चीजें अच्छी तरह याद होंगी और वो अपने ब्रेन को वैसे ही इस्तेमाल कर पाएंगे जैसा एक नॉर्मल इंसान करता है। इनकी आर्टिफिशियल बॉडी इनके अपने ब्रेन से सिग्नल भी रिसीव करेगी और इनका आर्टिफिशियल हार्ट वैसे ही ब्लड को पंप करेगा जैसे असली दिल करता है। लेकिन सवाल ये है कि ये सब मुमकिन कैसे होगा? क्रायोनिक्स इतना सिंपल भी नहीं है जितना हमें नजर आ रहा है। सिर्फ लिक्विड नाइट्रोजन में बॉडी को डाल देने से काम नहीं चलेगा, बल्कि ये एक फुल प्रोसेस है और बहुत कॉस्टली भी। फुल बॉडी को 50 सालों के लिए क्रायो प्रोटेक्ट करवाने के लिए $2,20,000 यानी तकरीबन 1,65,00,000 रुपए लगते हैं, और अगर किसी को सिर्फ अपना सर क्रायो प्रोटेक्ट करवाना हो तो उसके $80,000 अपने मरने से पहले ही पे करने पड़ते हैं, जो तकरीबन 60 लाख रुपए बनते हैं। कंडीशंस एक्सेप्ट करने के बाद जब सारी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो जाती है तो अब पेशेंट का नाम एल्कोर की वेटिंग लिस्ट में शामिल कर लिया जाता है। वेटिंग लिस्ट का मतलब होता है कि एल्कोर के डॉक्टर्स की टीम अब पेशेंट के मरने का इंतजार करने लगती है
जी हाँ, डॉक्टर्स की एक रिमोट टीम जो 24 घंटे ऑन कॉल रहती है, जैसे ही उनको खबर मिलती है कि पेशेंट मरने वाला है तो वो फौरन हॉस्पिटल पहुंचकर अपने खास इंतजामात करना शुरू कर देती है। पेशेंट के मरने के फौरन बाद उसको 1 घंटे के अंदर अंदर एल्कोर की फैसिलिटी में लाया जाता है और उसकी बॉडी पर क्रायो प्रोटेक्शन का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया जाता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि मरने के बाद जितना जल्दी उस पर प्रोसेस स्टार्ट किया जाएगा उतना ही उसके दोबारा जिंदा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन आखिर वो कौन सा प्रोसेस है जो दोबारा जिंदा करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है? मरने के बाद इंसान का दिल बंद हो जाता है और इसके साथ ही ब्लड का फ्लो भी वेन्स में रुक जाता है। जब बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक ब्लड की सप्लाई नहीं पहुंचती तो एक एक करके ये पार्ट्स भी फेल होना स्टार्ट हो जाते हैं। मरने के बाद से लेकर क्रायो प्रोटेक्शन का प्रोसेस स्टार्ट होने तक पेशेंट के अंदर ब्लड का फ्लो लाजमी रखना होता है ताकि ब्रेन और ऑर्गन्स तक ब्लड पहुंचता रहे। इसके लिए पेशेंट की चेस्ट पर एक मैकेनिकल पंप लगाया जाता है जो आर्टिफिशियली उसके ब्लड को बॉडी पार्ट्स तक पंप करता रहता है। लेकिन मामला यहाँ खत्म नहीं होता। इसके बाद ऑपरेटिंग रूम में स्टार्ट होता है असल एक्शन। यहाँ पेशेंट की बॉडी में से सारा खून एक पंप की मदद से निकाल लिया जाता है और उस खून की जगह एक खास केमिकल वापस बॉडी में डाल दिया जाता है। यहाँ ये समझना जरूरी है कि इंसान की बॉडी में 60% पानी होता है। अगर इसको ऐसे ही लिक्विड नाइट्रोजन में डाल दिया जाएगा तो बॉडी के सेल्स के अंदर का पानी क्रिस्टल बन जाएगा, जिसकी वजह से बॉडी सेल्स टूट जाएंगे और फिर वो किसी भी सूरत वापस रिपेयर नहीं हो सकते। एल्कोर के डॉक्टर्स का मानना है कि पेशेंट के ऑर्गन्स को सही सलामत रखने के लिए इसकी वेन्स में एंटी फ्रीज लिक्विड डाला जाता है और फिर बॉडी के टेम्परेचर को आहिस्ता आहिस्ता ड्रॉप किया जाता है। नॉर्मल पानी का फ्रीजिंग पॉइंट जहां 0 डिग्री सेल्सियस होता है, वहीं एंटी फ्रीज लिक्विड का -100 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका फायदा यह है कि जब बॉडी का टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा होता है तो ऑर्गन्स इस खास एंटी फ्रीज लिक्विड से पहले ही फ्रीज हो जाते हैं। बॉडी का टेम्परेचर ड्रॉप होते होते एक पॉइंट ऐसा आता है जब बॉडी किसी शीशे की तरह पत्थर बन जाती है और इस पॉइंट पे बॉडी को उठाकर लिक्विड नाइट्रोजन टैंक में डाल दिया जाता है, जहां -196 डिग्री सेल्सियस में वो हमेशा हमेशा के लिए भी प्रिजर्व रह सकती है। पूरी बॉडी को क्रायो प्रोटेक्ट करने के लिए डॉक्टर्स की टीम को 12 घंटे लगते हैं, जबकि जिन पेशेंट्स ने सिर्फ अपने सर को प्रिजर्व करने का ऑप्शन चूज किया होता है उसमें डॉक्टर्स को 6 घंटे का प्रोसीजर करना पड़ता है। ब्रेन को क्रायो प्रोटेक्ट करने के बाद उसको भी कंटेनर में डालकर नाइट्रोजन टैंक में रख दिया जाता है। धुएं छोड़ते हुए इन कंटेनर्स के बराबर से गुजरते हुए ऐसा लगता है जैसे आप किसी ग्रेव यार्ड से गुजर रहे हों। ये यकीन करना काफी मुश्किल है कि न्यू टेक्नोलॉजी की मदद से शायद इनको एक बार फिर से जिंदा किया जाएगा। हर कंटेनर के बाहर इनके अंदर मौजूद पेशेंट्स की फोटो भी लगाई जाती हैं और उनकी फैमिली रेगुलर इनको विजिट भी कर सकती है। इन्हीं पेशेंट्स में कैलिफोर्निया से ताल्लुक रखने वाली अनीता रिस्किन भी हैं। अनीता को बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में कैंसर था और उनको पता था कि वो अब ज्यादा अरसे तक जिंदा नहीं रह सकती। इसी वजह से उन्होंने खुद को दोबारा जिंदा करने की उम्मीद में जीते जी अपने आप को एल्कोर में रजिस्टर करवा लिया। अनीता की जिंदगी के आखिरी दिनों में उन्होंने कई टीवी इंटरव्यूज भी दिए और हत्ता के अपने ऊपर होने वाले क्रायोनिक्स प्रोसीजर को भी शूट करने की परमिशन दी। अनीता के हस्बैंड, जो कि आखिरी सांस तक अपनी बीवी का साथ देते रहे, उन्होंने भी खुद को क्रायोनिक्स के हवाले करने का फैसला किया है, इस उम्मीद से कि आने वाले सालों में वो दोबारा अपने पार्टनर से इसी दुनिया में मिल सकें। नाजरीन, क्रायोनिक्स का एक कॉन्सेप्ट हमने कैप्टन अमेरिका और स्टार वॉर्स जैसी साइंस फिक्शन मूवीज में देखा है, लेकिन क्या अब साइंस फिक्शन वाकई एक हकीकत में बदल रही है कि नहीं? इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। उम्मीद है ज़ेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।